और निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट निफ्टी में मदद कर रहे हैं वो एक्स ऑफ बैंकिंग स्टॉक्स हैं। कोई रिलायंस परसों मदद कर रहा था, कोई लार्सन एंड टूब्रो परसों और कल मदद कर रहा था, कोई भारतीय एयरटेल जंप कर गया, कोई महिंद्रा एंड महिंद्रा मदद कर रहा था। ये सब बैंकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ही नहीं। तो निफ्टी बैंक थोड़ा सा पस्त सा है। आपकी रीडिंग क्या कहती है निफ्टी बैंक को लेकर? क्या अप्रोच रखना है इस पॉकेट में? आज वैसे हो गया एक्सपायरी का दिन, कल खत्म इसके लिए। देखिए आशीष, इवन छुट्टी पे जाने से पहले, वैसे छुट्टी बोल रहा हूँ मतलब तब वो निफ्टी पे बातचीत करते हम थे। निफ्टी पे बात करते थे। Yes. बैंक निफ्टी पे ये व्यू था कि बैंक निफ्टी पे ट्रेड नहीं है। Yes. मैं अभी भी उस पर इंटैक्ट हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो HDFC बैंक अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। हाँ। मैंने एक वो रील डाली थी HDFC बैंक के ऊपर, वो पंकज त्रिपाठी वाली। HDFC बैंक का इन्वेस्टर कैसे फील करता है। वो बोलता है कि मुझे लाइफ में ठहराव चाहिए, क्यों भागना है चीज़ों के पीछे, ठीक है। वो HDFC बैंक इन्वेस्टर अभी वही मामला है। बॉटम बन गया यहाँ पर। हाँ। लेकिन अभी भी रैली नहीं है, ठीक है। टाइम करेक्शन, कंसोलिडेशन ये रहने वाला है यहाँ पर। इसके लिए बैंक निफ्टी में वो मूव नहीं आ पा रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आप बैंक निफ्टी में इंडिविजुअल स्टॉक्स को अप्रोच करें, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। हाँ, एक्सपायरी वाले दिन जैसे कल या परसों एक आध ट्रेड थी, लेकिन वैसे अदरवाइज बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करें और स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स पर फोकस करें। स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स कौन से? कोटक। इस समय कोटक में अच्छी स्ट्रेंथ है। जब से नंबर्स आए उसके बाद कोटक में एक बॉटम बना। ICICI बैंक में रीजनेबल स्ट्रेंथ है। देखिए कल कोटक डे हाई पर बंद हुआ, जबकि HDFC बैंक डे लो पर बंद हुआ। ICICI बैंक कल डे हाई पर बंद हुआ। एक्सिस बैंक में रीजनेबल स्ट्रेंथ है, नंबर्स भी अच्छे थे एक्सिस बैंक के, और SBI। तो अगर बैंकों में आपको फोकस करना है तो आप ये कुछ स्टॉक्स पर फोकस करिए। और अगर बाय द वे मानसून अच्छा रहा और अगर ये गवर्नमेंट वापस आ गई ना, SBI आपको 1000 रुपये का रेट हो जाएगा 2 महीने में, 4 डिजिट स्टॉक हो जाएगा। तो ये इन चीज़ों पर ध्यान रखें, आप इन पर फोकस करें। अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हैं तो एक नंबर वॉच आउट कर लें, 48,038, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ से करीब करीब 400 पॉइंट दूर है। लेकिन क्या बैंक निफ्टी 400 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन दिक्कत वही है बैंक निफ्टी में इस समय कि एक आध स्टॉक के वीकनेस से ना बहुत इंपैक्ट आ जाता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा उसको इसको फोकस में रखने वाला हूँ। बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल सही कर रहे हो SBI के। आप पिछले 3 दिनों से आवाज के टॉप कॉल्स में SBI शुमार हो रहा है, और समीकरण सही रहे तो ये बढ़िया बड़ी तेजी की तैयारी कर रहा है। रडार पे रखिएगा। खैर, ये निफ्टी बैंक के इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रादर देन निफ्टी बैंक पे कुछ स्ट्रेटेजी बनाने से। पैनल जुड़ भी रहा है, जिस पैनल ने बहुत दिनों से बढ़िया तरीके से मदद करी है, अच्छे अच्छे पिक्स देकर। कुछ ही देर में इनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले लाइए बिग स्टॉक्स का स्टिंग। आज रडार पे कौन कौन से बिग स्टॉक्स में? आज रेडार पे बिग स्टॉक्स में मैं बहुत कुछ ज़्यादा, वैसे मैं एक बार डिक्सन सोच रहा था, लेकिन वो इतना जंगली स्टॉक है ना कि वो उसको मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करता हूँ। तो इसके लिए मैंने बाकी स्टॉक्स जो थोड़े से ब्रोकरेज यूज़ पर है उन पर ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है। मेरा पहला स्टॉक टू वॉच है अदानी पोर्ट्स। और मेरा ये मानना है कि पूरे अदानी ग्रुप स्टॉक्स में एक स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है वो अदानी पोर्ट्स ही है। 2 ब्रोकरेजेस के आज यहाँ पॉजिटिव व्यूज़ आए हैं, मॉर्गन स्टैनली के और जेफरीज के। मॉर्गन स्टैनली ने 1517 का टारगेट दिया है, जेफरीज ने 1640 का टारगेट दिया है। एक की ओवरवेट की रेटिंग है, एक की बाय की रेटिंग है। कंपनी की जो स्टेटमेंट है और चार्ट देखिए, स्टॉक का ब्यूटीफुल चार्ट है। मतलब एक सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट अदानी, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, कैश फ्लो वाली कंपनी एक। और पोर्ट्स बहुत बड़ी थीम बनने वाली है इंडिया के लिए, और अदानी तो ओब्वियसली इंडिया की लार्जेस्ट पोर्ट कंपनी है। यहाँ पर एबिडा और रेवेन्यू ग्रोथ दोनों डबल होने की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। सभी पोर्ट से 20% से ज़्यादा ROCE का टारगेट है यहाँ पर, और लॉजिस्टिक्स एक बड़ा थीम बनकर आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद शायद एक आध एक्विजिशन भी करेंगे अदानी पोर्ट्स, ठीक।